बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ऐलान कर दिया 31 अगस्त वो तारीख़ होगी जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से मुकम्मल तौर पर इनखला कर चुका होगा। और मैं आपको बताता चलूं कि ऑलमोस्ट 90% इनखला तो हो चुका है, अमरीकी फ़ौजें वापस जा चुकी है। और जिस तरह से बगराम एयरपोर्ट उन्होंने खाली किया रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में, और अफ़गान हुकूमत को बताए बगैर, वो अपनी मिसाल आप है। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं मज़ीद कुछ बताऊं, आपको दिखाते हैं सदर बाइडन कह रहे हैं इनखला के हवाले से। सुनिए। सदर बाइडन ये कह रहे थे कि जिन मकासद के लिए अफगानिस्तान में गए थे वो मकासद हम हासिल कर चुके हैं, और अफगान कौम की तामीर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये अफगान कौम की अपनी जिम्मेदारी है। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने अपना मुल्क किस तरह से चलाना है। और मैं एक और नस्ल को, अमरीकियों की एक और नस्ल को इस जंग में झोंक नहीं सकता। मैं कहता हूँ जी सुभान अल्लाह, बड़ी जल्दी आपको ख्याल आया कि आप इस जंग में झोंक नहीं सकते, और अफ़गान कौम की अपनी ज़िम्मेदारी है। 20 साल गुजर गए, बड़ी देर कर दी मेहरबान। आते आते 20 साल में वहाँ पे जो जंग का समा बंधा रहा, वहाँ पे क्या आस पास ख़ित्ता पूरा जो है वो मुतज़लज़ल था और अजीबोगरीब सूरत हाल का शिकार था। 20 साल हुकूमत करने के बाद लाखों अफ़गान शहरी जो है, बेगुनाह शहरी, उनकी शहादत के बाद और लाखों लोगों की डिस्प्लेसमेंट के बाद, नकल मकानी के बाद, ये ख्याल आ रहा है कि हमारी ज़िम्मेदारी है नहीं। और आपको ये भी मालूम है कि शुरू में जब आए थे तो किस तरह आए थे। इन्होंने कहा था आइदर यू विद अस और अगेंस्ट अस, या आप हमारे साथ हैं या आप हमारे दुश्मन के साथ हैं। और यहाँ तक हमें तो खबरें पता चली, हमारे हेड्स ऑफ द स्टेट ने हमें कहा कि वो कहते हैं कि अगर हमारा साथ नहीं देंगे तो आपको पत्थर के ज़माने में वापस भिजवा देंगे। 38 ममालिक की अफवाज को इकट्ठा करके, नेटो को अपने साथ लेकर आपने एक जगह पर आए हैं और आपने कहा है कि यहाँ पर हम नेशन बिल्डिंग करने हैं। अगर अमरीकियों को याद नहीं है तो हम याद करा देते ना। अब हमें भी कभी कभी अमेरिका को कुछ याद कराना चाहिए। क्या वादे करते थे वो हामिद करजई साहब को साथ बिठाए हुए बुश साहब ने, और वादे पे वादा ठोकी जा रहे हैं। कैसे, देखिए। तो आप सुन रहे थे वादे। सदर बुश क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि हम यहाँ पर आए हैं, नेशन बिल्डिंग के लिए आए हैं, हम नेशन बिल्ड करेंगे, हम आपके साथ पार्टनर हैं, हम आपको लुक आफ्टर करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हामिद करजई साहब सामने बैठे हैं और बड़े मरूब हो रहे थे और सर हिलाई जा रहे थे, और पाकिस्तान के सामने तो अजीबो गरीब बातें भी कर जाते थे, लेकिन यूं सर हिलाई जा रहे थे सदर बुश के सामने। और आज जो बाइडन साहब ने कुछ और बात कर दी। अब वो उसके जो नताइज होगी, देखिए ना, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरा खित्ते में जितने भी मुमालिक हैं उनको एक पोजीशन लेनी पड़ी। पाकिस्तान ने तो ली, हिंदुस्तान, अब आप देखें उनके वजीर खारजा की ये हालत है कि इस वक्त तालिबान जिस मुल्क में जाते हैं मुज़ाकरात करने के लिए, भारतीय वज़ीरत खारजा, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस टर्म, लेकिन लेले की तरह पीछे पीछे जा रहे हैं। पहले वो ईरान गए तालिबान मुज़ाकरात करने के लिए, भारतीय वज़ीरत खारजा ईरान पहुंच के, अब वो रूस में है मुज़ाकरात करने के लिए, तालिबान के जो तर्जुमान है, और वहाँ से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और रूस को तसल्ली करा रहे हैं कि जितने भी बॉर्डर एरियाज़ पर तालिबान का कब्ज़ा हुआ है, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान के साथ साथ जितना भी बॉर्डर एरिया है, वहाँ से रूस में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं होगी, ये तसल्ली करा रहे हैं। तो भारतीय वज़ीर खारजा वहाँ पर पहुँच, उसकी वजह यह है कि भारत ने उस सरजमीन को इस्तेमाल किया पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के हवाले से। भारत ने अपना स्टेक वहां पे लगाया, भारत ने वहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया। अब उनको फिक्र है कि हमने यहां से इस इन्वेस्टमेंट को क्या करना है जो हमने किया, और ये हमारे हाथ से जा रहा है मौका। एक तो ये बात है। दूसरा, आप ये देखिए कि चाइना ने अपनी एक पोजीशन ली, पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर का आगाज़ किया। इमरान खान साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि जी 20 अरब डॉलर हमें देने के बाद हमारी मईशत को आपने 100 अरब डॉलर से ऊपर का नुकसान पहुंचाया है, और 80,000 से ज़्यादा जानें हमने दी हैं। तो बहरहाल अमेरिका को जो करना होता है अमेरिका वही करता है, और इस बार भी वही करके जा रहा है।